नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी सुंदर ब्रिलिएंट स्टूडेंट की है जो कि पढ़ाई-लिखाई में इतनी होनहार, इतनी अच्छी उसकी परवरिश, उसके बाद ऐसी कहानी सामने आ जाना एक बहुत सोचनीय और बहुत विचारणीय विषय बन जाता है क्योंकि हम पढ़े-लिखे समाज में रह रहे हैं और एक पढ़े-लिखे समाज में ऐसे काम की आशा करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक इतना समझदार आदमी, एक इतना समझदार व्यक्तित्व ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। आज की कहानी है कन्याकुमारी का एक ज़िला है, रामावर्मा चिराई। रामावर्मा एक ज़िला है वहाँ पे कन्याकुमारी में और कन्याकुमारी आप सबको पता है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जब वहाँ पे ये घटना हुई तो मानो कन्याकुमारी में हर घर में यही चर्चाएँ हुई कि ऐसा काम, ऐसा कृत्य करने से पहले कोई 10 बार सोचना चाहेगा और शायद इसे नहीं भी करना चाहेगा, कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो। आज की कहानी है ग्रीष्मा की जिसकी उम्र मात्र 23 साल और जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया और उन्होंने उसमें 4th रैंक हासिल किया एमएस यूनिवर्सिटी तमिलनाडु जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था एमए लिटरेचर से। वो डबल एमए भी कर रही थीं। उसमें उनके कॉलेज में भी जब वहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए काफ़ी सारे प्रोफ़ेसर्स के, उन्होंने भी बोला कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ग्रेजुएशन में वो 4th रैंक लाई थी पूरे यूनिवर्सिटी में। और जब हमारे समाज में जब लड़कियां 22-23 साल के ऊपर बढ़ने लगती हैं, 24-25 में जाती हैं, तो नेचुरल हो जाता है ये स्वभावतन जो है माँ बाप या उनके रिश्तेदार शादी ब्याह बच्चे की खोजने लगते हैं और करने के लिए मतलब आतुर हो जाते हैं कि कोई अच्छा लड़का मिले हम शादी कर दें। बस 23 साल की उम्र थी ग्रीष्मा की। ग्रीष्मा मैंने बताया आपको कि कन्याकुमारी की रामावर्मा चिराई की रहने वाली थी। वो एक लौती बेटी थी अपने माँ-बाप की और उनकी शादी वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, जिसकी वजह से उनके माँ-बाप उनकी शादी खोज रहे थे और खोजते हुए उन्हें एक लड़का मिलता है जो लड़का आर्मी में इंडियन आर्मी में एक बहुत अच्छे पद पे रहते हैं और जब आपको पता होगा कि हमारे जो है समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो शादी तय होती है, तो शादी के पहले एक प्रक्रिया होती है जिसको कुंडली मिलान कहते हैं, हॉरोस्कोप और उसमें उनकी कुंडली मिलाई जाती है जो आर्मी में लड़का जिसके जो शादी के लिए देखा गया था ग्रीष्मा से। लेकिन जब वहाँ के पंडित जी वगैरह देखते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि एक मुश्किल है, तो माँ-बाप पूछते हैं कि क्या मुश्किल है? पंडित जी बताते हैं उनके पुरोहित होते हैं, वो बताते हैं कि जब ग्रीष्मा की शादी होगी तो उसका पहला पति जो है वो मर जाएगा। ऐसी बातें वो बताते हैं और जिससे उनका परिवार चिंता में कि अगर हम कभी भी कोई भी शादी करते हैं तो पहली शादी जो भी होगी उसमें उनके पति की डेथ हो जाएगी, जो कि ग्रीष्मा को भी ये बात पता चलती है, घर में भाई चर्चाएँ होती हैं। सब बैठ के बात करते हैं। तो ग्रीष्मा इस बात से बहुत टेंशन में हो जाती है, बहुत दुखी रहती है कि क्या कभी भी मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड मर जाएगा। लेकिन तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, ऐसा हो लेकिन उसके उपाय भी हैं। इतनी ही बात उनकी होती है। उसके बाद ग्रीष्मा का एक दोस्त रहता है कॉलेज का, जिसका नाम होता है सोरैन माफ़ करिएगा, सोरैन उनका नाम होता है। सोरैन दोस्त तो रहता ही रहता है लेकिन ग्रीष्मा उससे मतलब मिलना-जुलना शुरू कर देती हैं और उसको अपने घर बुलाती हैं और सोरैन की ग्रीष्मा को ये पता होता है कि सोरैन की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी पहले से, थोड़ी बहुत जैसे लोगों में बदन दर्द, हाथ-पैर दर्द इस तरह की चीज़ें उसको अक्सर होती रहती थी। तो जब ग्रीष्मा के पास सोरेन जो है आता है, ग्रीष्मा से मुलाकात होती ही रहती है कि 14 अक्टूबर को सोरेन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होते ही मतलब कि वो अपने घर पे जाता है, उसको बहुत उल्टियाँ होती हैं, वो अपने घरवालों से बताता है। जिसकी वजह से 14 के पहले भी 1-2 बार उसको ऐसी मतलब चीज़ें उसकी मतलब हुई थी, क्रिएट हुई थी। उसके बॉडी में ऐसा लगता था कि मुझे अंदर से कुछ बेहतर लग नहीं रहा और बहुत सारी उल्टियाँ होती थी। लेकिन 14 को उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, जिसकी जो तबीयत ख़राब होने की वजह से आनन-फानन में उसके पेरेंट्स यानी सोरैन के जो है दोस्त
वो उसको एडमिट करते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट मतलब डॉक्टर साहब जो होते हैं वो पूरी जाँच करते हैं, जाँच में कुछ ऐसा नहीं आता है और उसके बाद वो रेफ़र मतलब उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, वो घर चले जाते हैं और उनको थोड़ा रिलीफ़ होता है। उसके बाद 15 को अचानक से सुरैन की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनके माँ-बाप तत्कालीन रूप से वहाँ के मेडिकल कॉलेज में भागते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाते हैं और मतलब बहुत परेशान होते हैं और फिर मतलब 15, 16, 17 ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तबीयत ख़राब होना, सही होना। उसके बाद जब 17 को सुरैन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, यानी कि सुरैन बिल्कुल परेशान हो जाता है उल्टियाँ कर के, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसके मदर-फ़ादर जो है फिर मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं और उसको एडमिट करते हैं। जब उस समय डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि कुछ ऐसा है नहीं और उसके बावजूद भी इतनी प्रॉब्लम इस लड़कों को क्यों हो रही है। जब पूरी जाँच होती है, तो जाँच में क्योंकि जब 15-14 को उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो 15 को उसके सारे टेस्ट हुए थे, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे। कुछ ऐसा ख़ासा प्रॉब्लम रिपोर्ट्स में नहीं आई थी जिसको जो कि सोचनीय विषय हो, जो कि किसी माँ-बाप के लिए या किसी पेशेंट के लिए घबराने वाली बात हो। लेकिन जब 17 को डॉक्टर फिर से वही काम करते हैं, फिर से वो सारी रिपोर्ट्स कराते हैं, तो उसमें सारे मल्टीपल ऑर्गन्स इनके फ़ेल बताते हैं। डॉक्टर भी बहुत सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे कि 15 को हमने जो चीज़ें टेस्ट करी उसमें कुछ भी नहीं आया और जो है 17 को वही चीज़ें हम टेस्ट करते हैं तो सारे ऑर्गन्स उसके फ़ेल कैसे किडनी, लीवर सारी चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं उसकी और उसकी डेथ हो जाती है। माँ-बाप बहुत दुखी होते हैं और बहुत परेशान होते हैं, माँ-बाप को भी समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया कि जो कि सारे ऑर्गन्स फ़ेल हो गए, जो कि कुछ समय पहले जब टेस्ट कराया था, 3 दिन पहले महज़ 3 दिन पहले जब टेस्ट कराया था, तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और 3 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उसकी सारी चीज़ें फ़ेल हो गईं शरीर की, जो कि काम करना बंद कर दी। फिर माँ-बाप को मतलब माँ-बाप को एक अंदेशा होता है कि जो है 14 को जो ग्रीष्मा थी जो लड़की थी, उसके घर जब से ये जाना शुरू किया था, उस तब से ही इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। तो वो जब क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स फ़ेल हुए, माँ-बाप को यकीन नहीं हुआ कि मेरा बच्चा जो है किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हुआ, तो बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए चली गई। फिर 26 को पोस्टमार्टम उनका मतलब ऐसे-ऐसे करते-करते हफ़्ते 10 दिन 12-14 दिन में उसकी सारी ये कहानियाँ हो गई और 25 को उसकी मृत्यु हो जाती है सोरैन की और 26 को जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही थी जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स फ़ेल हो गए। फिर माँ-बाप अपना जो है शक व्यक्त करते हैं पुलिस के सामने कि मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता है, उसको मारने की मतलब प्लानिंग हुई है जिसके तहत वो मरा हुआ है। तो उनको याद आता है कि ग्रीष्मा से उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड्स लोग बताते हैं कि ग्रीष्मा से इसकी मुलाकात जो है हो रही थी। तब से इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, माँ-बाप ने अंदेशा लगाया और फिर ग्रीष्मा तक पुलिस जा पहुँचती है, ग्रीष्मा से पूछताछ करती है और बहुत आसानी से ग्रीष्मा जो है ये सारी बातें कबूल कर लेती हैं मतलब कि जो है हाँ, मैं सोरेन को बुलाती थी और सोरेन को मैं एक आयुर्वेदिक जूस देती थी, जिसमें कुछ वैसे वो पदार्थ डालती थी जिसके जो धीरे-धीरे उनकी बॉडी को ख़राब करता चला गया और उनका मल्टीपल ऑर्गन्स फ़ेल हो गया। तो एक पढ़ी-लिखी लड़की से शायद इस तरह की उम्मीद करना और कि कुंडली मिली और कुंडली में कुछ अच्छा भाई अगर किसी चीज़ का अगर आप किसी पहले तो किसी चीज़ को बहुत इस तरह की चीज़ें तो बहुत नहीं माननी चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। अगर अगर आप उसको मान भी रहे हैं तो हर चीज़ का कोई न कोई तोड़ ज़रूर होता है और किसी की जान ले लेना किसी चीज़ का तोड़ नहीं है। ईश्वर के घर से ऊपर वाले के घर से जब जिसका बुलावा आता है तभी वो जाता है। आपके हमारे कहने से इतना सब कुछ नहीं होता है। अगर कुंडली में लिखा भी था कि आपकी ये 7 ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं, तो जो इतना बता सकता है कि ये घटना हो सकती है तो शायद उसके पास उस चीज़ का उपाय भी रहा होगा, उस चीज़ का निजात भी रहा होगा। तो फिर ग्रीष्मा को पुलिस अरेस्ट करती है, ग्रीष्मा अपनी चीज़ों को कबूल करती हैं
और इन सारी चीज़ों के तह तक जाके पहुँचा जाता है कि हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें सोरैन को वो दे रही थी जिसकी वज़ह से उसकी मृत्यु हो गई। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।